ठीक है, हमने पिछले 3 वीडियो बना दिया था। कल हम जो छोड़े थे, बोले थे ना कि वो भूख लग गया है, उसके बाद हम छोड़ दिए थे क्वेश्चन देके। तो उस टाइप क्या था, उस टाइप में क्या था कि अगर ईयर सेम दे दिया रहेगा तो डेट और मंथ में कैसे निकालना है, वो तीसरा वीडियो में लास्ट में यहीं पे छोड़े थे, आप देख लीजिएगा। देखे होंगे तो, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, यहीं से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन देख लोगे तो अच्छा है, शुरू से समझ में आएगा। हम अभी तक क्या बता दिए, पहले वो बता देते हैं। पहले हम आपको 3 चीज़ बोले थे कि मंथ कोड फिर से दोहरा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बार बार एक ही वीडियो में यही नहीं है, हर बार दोहरा देते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए और देखने वाले जो नया व्यूवर है उसे भी पता चल जाए। तो कोड बता दिए थे मंथ कोड का, तो मंथ कोड में लिखे हैं क्या, बोलोगे तो लिख देते हैं, लिख देते हैं। देखो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, कैलेंडर ही है, मिटा दिए इसको। ये बोले थे 144025036 ये कोड बोले थे। यानी यहाँ से जनवरी से स्टार्ट करो और यहाँ दिसंबर तक, ये मंथ कोड था। जनवरी मंथ ही होता है। उसके बाद वही है, क्या बोल था, यह संडे वाला फिर बोल दिए थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और सेंचुरी कोड तो बच्चा वाला चीज़ है, वो तो देखते देखते वो आ जाएगा दिमाग में आपको, फिर भी देख लेते हैं। अगर 1900 से शताब्दी रहे, सेंचुरी रहे, तो रिमाइंडर में कुछ नहीं ऐड करना है। 2000 हो तो रिमाइंडर में -1 कर दो, रिमाइंडर तो बता दिए थे। इसमें इस टाइम में क्या बोले थे कि मान लीजिए 10 जून 2010 को संडे था, तो 15 दिसंबर 2010 को क्या होगा, है ना, विच डे। तो सबसे पहले भाई आपको करनी क्या है कि इसमें आपको बोले थे कि ये जो ईयर है इसको नहीं देखना, ठीक है। उसके बाद इसका रियल डे निकालना है, रियल डे निकालेंगे आप, उसके बाद देखेंगे कि संडे रियल डे से कितना ज़्यादा है। उसी प्रकार इसका रियल डे निकालेंगे, आप देखेंगे जितना रिलेशन इसमें है उतना रिलेशन इसमें है। जैसे आप मैथ पढ़े होंगे तो मैथ में क्या पढ़े थे कि A = B और B = C, इट मीन्स कि A = C, पढ़े थे ना। दोस्त का दोस्त दोस्त और दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, तो दुश्मन का दोस्त दोस्त, समझ रहे हो, यही कहानी है। तो वही इसे व्यवहारिक में कैसे नाम है। तो आप देखो ये है, फिर बोले थे कि आपको रिमाइंडर निकालनी है, तो रियल डेट का पहले निकालो, इसका जो पता है इसका निकालोगे तो 10, पहले 10 जून है, तो 10 जून में आप 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 3, और जून का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून का कोड है 5, ठीक है। इसे तो देखना ही नहीं है, देखना है क्या, दोनों सेम है। इसमें आप रिमाइंडर में कुछ घटाना बढ़ाना भी नहीं है क्योंकि ये कट गया है पहले, और इसको ऐड करके रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1, और 1 का मतलब ये हुआ संडे, यानी इसमें नो चेंजिंग, नो चेंज। फिर जस्ट लाइक दैट इसका रिमाइंडर निकालोगे आप तो 7 से डालोगे तो रिमाइंडर 1 निकलेगा। दिसंबर का रिमाइंडर भी 6 होता है, दोनों के जोड़ो तो कितना बराबर आएगा, रिमाइंडर इसका आएगा क्या, 0। रिमाइंडर कैसे दोनों 7/7, रिमाइंडर एक बार मतलब रिमाइंडर 0 ही होगा जी। तो यहाँ पे हो गया। अब इसमें हम नो चेंजिंग किए हैं तो इसमें भी नो चेंजिंग करेंगे, नो चेंजिंग। तो 0 किसका आता है, सैटरडे को, तो आप चेक कर सकते हो। ये तरीका मेरा है, हम जो बताए, ठीक है। एक ही चीज़, एक ही कॉन्सेप्ट से इसे बना लेंगे, लेकिन बहुत कोई कैसे बनाता है कि देखेगा दिसंबर से जनवरी के बीच में कितने गैप है, उस गैप के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, वो ऑड नंबर निकालते हैं। जैसे ऑड नंबर इससे होता है कि मान लीजिए जनवरी, ये जून है, तो जून कितने महीना का होता है, इसे देखो, ये क्या है कि जनवरी जो ऊपर वाला आ जाएगा इस पर वो होगा 31 का, अब जो नीचे वाला होगा 30 का, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 का है। और 7 से डिवाइड करता है उसको, 7 से डिवाइड करता है, इसका रिमाइंडर 2, तो ऑड डे जो बचेगा 2 बचेगा, ऑड डे इसका 2 होगा। कोई इस तरह बनाता है, तो अब वो क्या करेगा, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लिख के उसका ऑर्डर निकाल के वैसे भी बनता है। वो तरीका भी आप बना सकते हो, लेकिन ये तरीका मेरा बेस्ट है। एक ही बार आप पढ़ो, एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ो, उसी से सारे को धो बता दो, कुछ नहीं है, एकदम नथिंग है जस्ट। तो ये टाइप हम 3 बता दिए, समझ में आ गया होगा। और हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या देगा, नेक्स्ट टाइप में आपको मिलेगा ऐसा
कि इसमें क्या होगा कि कोई दे दिया है क्वेश्चन, मान लीजिए दे दिया जून 2007 को 7 फर्स्ट सोमवार कौन सा दिन था। फर्स्ट सोमवार तारीख कितना है, फर्स्ट सोमवार है ना। तो फर्स्ट सोमवार को कौन सा डे था, है ना, ऐसे क्वेश्चन कोई देगा। तो आप देखो मतलब कि कौन सा तारीख था, डेट, विच डेट। तो आप इसे देखो, सिंपल फंडा चलेंगे, वही काम करना है। क्या काम करना है कि हम जब इस तरह क्वेश्चन देखो कि जून 2007 दे दिया, तारीख नहीं दिया, एक कितना जून, 5 जून, 7 जून, 9 जून, 11 जून, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ दे दिया जून और दे दिया मेरा सेंचुरी कोड, सेंचुरी दे दिया है। तब इसे अभी कितना तारीख को होगा, मतलब सोमवार, फर्स्ट सोमवार कब होगा, तारीख क्या होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, हम निकालते हैं एक सब का, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा, अगर दे देगा दिसंबर का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, आपको एक निकालना है, 1 जून, 1 मई, 1 दिसंबर, जिसका दे दिया एक निकालना, एक ही तारीख वाला निकालना। तो उससे निकालने में हर 7 डेज, आपको पता है कि हर 7 डेज के बाद डे रिपीट हो जाएगा। अगर 1 तारीख जून को सोमवार है तो अगला सोमवार 8 जून को आएगा, है ना। अगर एतवार है आप तो अब आप बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। आप देखिए फिर वही काम करना है, हिस्सा पिटा एक ही काम है, रिमाइंडर निकाल दो उसका। डेट तो दिया नहीं है तो डेट तो लेना नहीं है, उसी को तो निकालना है। तो जून का फिर कोड अगर बात करते तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5। थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको, तसल्ली से देखिए। संडे था, वैसे सोचे थे नहीं आएंगे, लेकिन आ गए, मन नहीं लग रहा था, सोचे डाल देते हैं कभी वीडियो बना के, अच्छा होगा आपके लिए और मेरे लिए, मेरा रिविजन हो जाएगा। हम भी विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं और फिर पढ़ा देते हैं, ठीक है। देखने मन तो देख लीजिए, नहीं देखने मन कोई बात नहीं, छोड़ देना, है ना। हम अपने फायदे के लिए डाल रहे हैं और मुझे पता है मुझे फ़ायदा होगा, और आप अगर देखोगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। बड़े बड़े टीचर हैं वहाँ पर, देख सकते हैं, आपको कोई बड़ी बात नहीं, हम कहीं से भी आप देख सकते हो, मतलब कहीं चलते चलते देख लिए, लगा लिए, कुछ बोलता है देख लीजिए, क्या दिक्कत जाता है, नहीं बोले तो मत देखिए। खैर दूसरी बात है, हम समझाते हैं टॉपिक पे। तो ये हो गया। अब हम बताए थे कि आप ये देखो, ये क्या लीप ईयर है क्या, तो बोलेगा सर कैसे चेक करेंगे, तो आप ऐसे चेक करोगे, लास्ट का 2 डिजिट आप देखोगे। सबसे पहले इसका सेंचुरी कोड जो है भाई 1000, जो 2000 में बोले थे रिमाइंडर में -1 कर देना, तो ये चीज़ को पहले आपको याद रखना पड़ेगा। अरे कैसे आएगा, अगर रैंडम आज कोई देखता है वीडियो तो समझ में नहीं आएगी, पिछले मेरे 3 वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा वहाँ से। तो आप यहाँ क्या करोगे आप कि पहले लास्ट का 2 डिजिट जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम लीप ईयर देखेंगे, ये लीप ईयर है नहीं, जब लीप ईयर है नहीं तो पहले से देखो 7 से अगर डिवाइड करोगे ये तो एक बार में जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0, है ना। अब फिर आप इसी को बोले थे कि लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से करेंगे डिवाइड। क्यों करते हैं तो बोले कि अगर सेंचुरी शताब्दी जो है बेस ईयर 2000 से तो 7 ईयर ज़्यादा है, 7 ईयर ज़्यादा में कितना लीप ईयर आया है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 1% आएगा इसका, 1 लीप ईयर ज़्यादा है, इसका मतलब 1 यहाँ डाल दो और बाई 7 ऐड करोगे तो 6/7 आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा आपका 6। अब बोले जो रिमाइंडर आता है सेंचुरी कोड में -1 कर देना है आपको, जब -1 करेंगे आप तो आपके पास 5 आएगा। तो 5 जून यानी 5 तारीख को आ गया आपका, क्या आ गया 5 जून जो होगा, इस दिन क्या होता है जून में, कौन सा फ्राइडे, क्या 5 आया, जून नहीं, सॉरी जून नहीं है, 5 कोड आया। अब 5 कोड में क्या होता है, फ्राइडे होता है। आप देखो यानी 5 तारीख मतलब फर्स्ट डे को, 1 जून को जो है, 1 जून को फ्राइडे आया, 1 जून को फ्राइडे आया, यानी 1 जून फ्राइडे। फर्स्ट हमको निकालना है सोमवार यानी मंडे का कोड 2 होता है। तो देखो ये कितना है, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे के बाद क्या होता है, सैटरडे होता है, सैटरडे के बाद क्या होगा, संडे होगा, फिर मंडे होगा। तो कब आएगा, तो 1 2 3
कितने ऐड करोगे? एक में कितने ऐड कर दोगे? 1 2 3 3 यानी 3 जून। 3 जून को आ जाएगा आपका मंडे, फर्स्ट मंडे। पूछेगा सेकेंड मंडे कब आएगा? सेकेंड मंडे पूछ देगा। क्या निकालोगे? 7 दिन इसमें ऐड कर दोगे तो 10 जून को। पूछेगा थर्ड मंडे कब आएगा? तो फिर 7 ऐड करोगे तो 17 जून को। फिर मान लीजिए ये कोई दे दिया था सेकेंड मंडे, अब यहीं पे फर्स्ट मंडे पूछा। अब मान लेते कोई देता कि फर्स्ट सैटरडे कब आएगा? सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे, तो फर्स्ट सैटरडे फर्स्ट जून को ही आ जाएगा, है ना। तो ये तरीका है। तो ये टाइप थर्ड फोर्थ हम लोग देख लीजिए। उम्मीद करते समझ में आ गया। अब हम एक इसी में अब आपको एक होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन आप बना के अगर बन जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कीजिएगा, हम देखेंगे उसको। क्या है कि मान लीजिए दिसंबर 2020 सेकेंड वेडनेसडे कौन सा दिन कब था? किस तारीख को था? किस तारीख को था? ये क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। अब हम ये आज हो गया आपका 4 टाइप, चौथा टाइप था। अब 5वां टाइप देखेंगे। क्या देखेंगे? 5वां टाइप। 5वां टाइप में क्या होगा? डेट सेम होगा, मंथ सेम होगा और ईयर अलग दे देगा। क्या होगा इसमें? कॉन्सेप्ट ये है टाइप 5। टाइप 5 में क्या होगा? इसमें डेट सेम होगा, डेट सेम पहला। दूसरा क्या होगा? मंथ सेम होगा, ठीक है। डेट सेम, मंथ सेम। और आपसे पूछ देगा, आपसे क्या पूछ देगा? आपसे यह पूछ देगा कि डेट सेम दे देगा, मंथ सेम दे देगा। उसके बाद आपसे अब बोलेगा सर अब आपको इसमें एक टाइप है। अब क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जिसे दे दिया है। क्या दे दिया है कि 10 जनवरी 1960 को मान लेते हैं संडे है, ठीक है। तो 10 जनवरी 2010 बहुत डिफरेंस हो गया। 1971 को कौन सा डे होगा? ये बोले कि डेट सेम, मंथ सेम, और ईयर दे देंगे, ईयर दे देगा। ईयर इज गिवन, ईयर तब क्या करनी है? तो इस टाइप में क्या करनी है आपको? उसी प्रकार जिस प्रकार उसमें एक बताए थे कि मंथ जो है उसमें ईयर सेम दे देगा, मंथ और डेट में डिफरेंस होगा। उसी तरह इसमें आपको क्या करना है? इसको देखना है, नेगलेक्ट क्या करनी है? नेगलेक्ट कर देनी है ना। अब ये देखना है आपको, क्या देखना है? ये देखना। अब यहाँ देखना है कि सबसे पहली बात, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितने सालों का डिफरेंस है। तो 70 से, है ना, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 11 का डिफरेंस है, 11 साल का, है ना। 11 साल का डिफरेंस जैसे समझ में 11 साल का डिफरेंस है। उसके बाद कितना लीप ईयर आएगा इसमें? कितना लीप ईयर आएगा? तो देखो आप इसे जब करोगे, आप जब लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ देखो सब सिंपल 3 को लीप ईयर आएगा। तरीका बता देते हैं। आप इसी को 7 से कर दोगे। आप 40/7 रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर 0 को कौन सा डे होता है? सैटरडे होता है। लेकिन सैटरडे को क्या दे दिया? संडे दे दिया। तो सैटरडे से संडे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। उसी प्रकार क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। तो जो 1 ऐड करेंगे आप, क्या करना होगा? आपको 1 ऐड करना होगा, है ना। जब आप 1 ऐड करोगे तो क्या होगा कि जब 1 ऐड करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, तो
क्या हुआ था कि ये रिमाइंडर आप निकालें, ठीक है। तो रिमाइंडर 2 0 निकल गया था, तो क्या करते थे कि संडे का क्या आता था कोडवा, संडे का कोडवा जो था वो 1 था। इस नंबर में भी 1 ऐड कर दिया, जब 1 ऐड करोगे तो 1, तो 1 क्या था, 1 कोई संडे। तो आप चेक कर लेना कि अगर 10 जून 1960 को संडे था, तो 10 जून 1971 को भी संडे होगा, ठीक है। तो ये तरीका। इस पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें थोड़ा कम समझ में आया होगा आपको, है ना। तो एक एग्जाम्पल और लेके हमको समझाते हैं आपको, उसके बाद यही क्लास खत्म करेंगे और नेक्स्ट कल दूसरा टाइप बताएंगे। अभी तो 3 दिन और पढ़ाएंगे, मस्ती से पढ़ाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप को देखना है और देख करके समझते चलना है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि मान लीजिए 18 जनवरी है, क्या है 18 जनवरी 1972, 18 जनवरी 1972 को अगर वेडनेसडे है, क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास। तो 18 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा, देखो सुना कोई, इसको नहीं देखना है आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है ना। तो डिफरेंस देखो कितने साल का डिफरेंस, तो आप यहाँ देखेंगे जी दोनों के बीच का डिफरेंस कितने सालों का है, तो आप 8 साल का देखेंगे। अच्छा, कोई लड़का बोलेगा, आप देखो अब जो लीप ईयर निकालते हैं, तो अगर ये जनवरी से चालू है तो इसका मतलब है कि फरवरी बीच में है ना, फरवरी या फरवरी बीच में है, तो इसमें एक लीप पर आपको लीप ईयर मिल जाएगा। एक लीप ईयर यहाँ से इसे मान लीजिए 2072 एक लीप ईयर हुआ, और इसके बाद ये हुआ, उसके बाद 80 होता है ना। लेकिन यहाँ जनवरी तक जाना है, तो ये तो लेंगे नहीं, समझ रहे हो, इसीलिए 4 से भागा लगाते थे, ये जितना बार लगी तो वही बार में। और एक और हो गया, यानी 10 आया, 10 को 7 से करोगे तो रिमाइंडर इसका 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। अब देखो आप क्या बोले, अब ये वेडनेसडे, ये जो वेडनेसडे होता है भाई मेरे, ये इसका जो कोड होता है 4 होता है, इसी कोड को यहाँ पे ऐड, चूँकि 4 दिन वो ज़्यादा है, इस कोड को ऐड करोगे तो 7 आएगा, और 7 यानी इसका रिमाइंडर आएगा 0। तो कौन सा डे हो जाएगा, तो 0 किसका आता है, सैटरडे का होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर 18 जून 1972 को वेडनेसडे था, तो 18 जनवरी सॉरी ये जून नहीं, ये जनवरी है, तो 18 जनवरी 1972 को अगर वेडनेसडे है, तो 18 जनवरी 1980 को सैटरडे होगा। यहाँ तक समझ में आया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्योंकि इसमें हम खुद थोड़ा देखने फंस रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगा, जब हम ही फंस रहे हैं तो आपको भी दिक्कत होगा ही, इसीलिए मुझे थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये फायदा है। मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं सिंपली, है ना। तो आप एक बार और देखिए, जैसे मान लेते हैं कि दे दिया है 23 मार्च 1972, 23 मार्च 1972 को मान लीजिए वेडनेसडे, तो फिर कितना है 23 मार्च 1980, फिर 1980 वाला लीजिए, को कौन सा होगा, क्योंकि बस जनवरी तक इसमें देखिए क्या डिफरेंस होता है, इसमें भी सेम, इसको तो देखना ही नहीं। अब यह क्या है, ये वही डिफरेंस आपको मिलना है, तो डिफरेंस 8 साल का है। कितना का डिफरेंस है, 8 साल का डिफरेंस है। जब 8 साल का डिफरेंस है, इसमें भी क्या करें, आप यहाँ से देखो, यहाँ मार्च से जा रहे हैं, तो जब मार्च से जा रहे हैं तो 72 लीप ईयर है, उसके बाद 76 है, उसके बाद 80 है। जब मार्च से हम लोग जा रहे हैं तो फरवरी तो पार हो गया, तो इसको तो ऐड नहीं करनी है, समझ रहे हो आप बात की। लेकिन इसको ऐड नहीं करोगे तो एक ये ऐड होगा और एक ये ऐड होगा, तो इसका 2 साल रुको, है ना। फिर वही काम करनी है, घिसे पिटा काम, 10 यानी 10 हुआ 7, 10 हुआ ना जी, तो रिमाइंडर 3 बचेगा ना जी। यहाँ इसको 4 बोलते हैं, 4 इसमें ऐड कर दो, 4 ऐड करोगे तो 7 आएगा। 7 को कौन सा डे होता है, सैटरडे होता है। यहाँ समझ में आ गया होगा। तो यह क्या था कि सिंपल ईयर का फर्स्ट डेट एंड लास्ट ईयर का सेम होता है। एक कॉन्सेप्ट ये है, सिंपल ईयर का जो होगा फर्स्ट डेट और लास्ट ईयर का फर्स्ट डेट बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट इस पर आप ध्यान दें। सिंपल ईयर का फर्स्ट डेट लास्ट ईयर के डेट
के इक्वल होता है। मार्कर भी खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट बताएंगे जो इसमें इंक डालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 1 जनवरी 1961 को, सिंपल ईयर मतलब लीप ईयर नहीं, सिंपल ईयर की बात करें, अगर संडे है तो 31 दिसंबर 1961 को भी संडे होगा। वो लीप ईयर में एक साल बढ़ जाता है, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये वीडियो करीब करीब आपको समझ में आ गया होगा कि हम 3-4 टाइप बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बताएंगे कल परसों, मतलब कल का क्लास में, तो उसमें थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, वो थोड़ा समझ में आपको कल आएगा, हम कल आपको बताएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बस देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।